Yes, तो ये kanyang off-roading चल गया बस ये गाड़ी नोक या zik si kayang environment na चुरवाया zik sadat ये गाड़ी दुख ये चार्ज इंच जो फिर लूँ लाया हम चल गया दुखले HR नंबर या ये zik Uninok off-roading इकने दो तंग से दुख तेने कौन सांस से आना सुनते नोक ये लिया आप लोग ऑफ-रोडिंग क्यों कर रहा है सर आपका नाम एंड डेजिग्नेशन। मैं संजीत रॉड्रिक्स, सेक्रेटरी टूरिज्म यूटी लद्दाख। सर पॉलिसी जो नया आपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जहां ऑफ रोडिंग या वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस पे पेनल्टीज लिए जा रहे तो उस पर क्या कहेंगे सर? जी, टूरिज्म तो वेलकम है, ये लद्दाखियों का ब्रेड एंड बटर है, मगर जो टूरिस्ट नियम नहीं पालते हैं, हमने ऐसा सोचा है कि कुछ केस करके कुछ एग्जाम्पल बनाए। जब हमको पता चला, पहला एक इंसिडेंट हुआ था हानले प्लेन्स में, जो एक 4x4 व्हीकल टिबेटन गज़ल के पीछे पड़े थे। हमने पुलिस को बोल के ये कॉन्फिस्केट भी किया है। ऐसा 3 केस हुआ है जो हमने एक एग्जाम्पल जैसे किया है। एंड ऐसा हमारा कोशिश है कि सारे लद्दाखी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आपके गेस्ट को बताएं, वो आपके जो इधर लद्दाख आने वाले टूरिस्ट को बताएं। खास करके ये ऑफ रोडिंग मना है, ऑफ रोडिंग इलीगल है और ऑफ रोडिंग डिस्टर्ब्स आवर हैबिटेट। लद्दाख एक इको फ्रेजाइल जोन है, हिमालयन इको फ्रेजाइल डेस्टिनेशन है। टूरिस्ट आके ये हमारा लैंडस्केप, हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज एंजॉय करें, मगर ये जो ऑफ रोडिंग हो रहा है ये गलत चीज़ है और हम ये कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। ये तो टूरिस्ट को पता होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स ने बताना होना चाहिए, मगर ये जो हम हमारे हैंडल से जो प्रमोट कर रहे हैं, हमारे हैंडल्स एडवाइजरीज जो बता रहे हैं, ये नहीं सुनेंगे तो कुछ तो कार्रवाई होना ही होगा। एंड वी हैव बीन स्ट्रिक्ट। ये तो 3 केस हो चुका है और ये एग्जाम्पल जैसा है कि लद्दाख में आके आप एंजॉय करो अच्छी दृष्टि में, मगर हमारा नेचर जो है, हमारा इको फ्रेजाइल हिमालयन डेस्टिनेशन जो है वो डिस्ट्रॉय मत करो। जी सर, जैसे आपने फ्रेजाइल इकोसिस्टम की बात करी, तो टूरिज्म पॉलिसी जो फर्दर क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये बन चुका है, तो लद्दाख में टूरिज्म पॉलिसी को लेके क्या कुछ हो रहा है सर? देखो, लद्दाख में ये पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ जोन्स जो हैं वो डिमार्केटेड है। उसमें तो हमारा ये नेचर संभालना, वाइल्ड लाइफ संभालना हमारा कर्तव्य है और ये किसी को और बताना नहीं पड़ता है। और ये जो वाइल्ड लाइफ लॉज है वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है और वाइल्ड लाइफ लॉज के हिसाब से हम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से दीज इनिशिएटिव्स और दीज केसेस हैव बीन बुक्ड। आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन? जी, मेरा नाम सतन अंगचुक है और मैं लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस का चेयरपर्सन हूँ। जी, हाल ही में हमने देखा है कि पेनल्टीज़ लग रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि टूरिज़्म में जिस तरह से डिसिप्लिन का एक कंट्रोल रहा था, वो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा था कि वैली में कुछ भी किया जा रहा था और मोटिवेट हो रहे थे लोग ऑफ राइडिंग का। खासकर हम बात करें, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं, ये पेनल्टी जो है कितना आगे जो है टूरिज़्म में डिसिप्लिन कैसा आएगा और कंट्रोल कैसा होगा? जी, जैसे आपने फरमाया कि ये एक नया रेगुलेशन इम्पोज हुआ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हम लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस की तरफ से हम सब को इसका स्वागत करते हैं। ये एक बोल्ड डिसीजन, एक बोल्ड मूव है, जो कि हम चाहते थे काफ़ी साल से ये ऐसे रेगुलेशंस पेनल्टी इम्पोज जैसे
अभी 2 लाख का इन्होंने पेनल्टी इम्पोज किया है जो ऐसे इरिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रैक जो है ऑफ द रोड ड्राइविंग करते हैं। क्योंकि अब देखिए जैसे लद्दाख एक डेस्टिनेशन ऐसे माना जाता है खाली कल्चरल टूरिज़्म के लिए नहीं बल्कि हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ के भी बहुत पोटेंशियल है। जैसे चंगथांग वगैरह ऐसे रीजन पे हमने आए दिन देखते हैं कि सोशल मीडिया में इरिस्पॉन्सिबल तरीके से गाड़ियाँ नदी नालियों में, पहाड़ों में या रेगिस्तान में ऐसे चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ आप देखेंगे खाली इंसान ही नहीं बसते हैं, वहाँ जो है जीव जंतु और बहुत सारे बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते हैं, तो उनका एक नेस्टिंग ग्राउंड भी रहता है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से टूरिज़्म को आगे बढ़ना चाहिए, हम इसके उसमें है। तो खाली मेरे ख्याल से एक पेनल्टी इम्पोज करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसमें स्ट्रिक्ट विजिलेंट हमारे खाली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, पुलिस की तरफ से नहीं, बल्कि हमारा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी लोगों का बनता है कि हमारे डेस्टिनेशन, हमारे नदी नालियों और रेगिस्तान को कैसे हम बचा के रखेंगे। जी, ट्रैवल ट्रेड अलायंस का जिस तरह से हम बात करते हैं या आपके अंडर जितने भी बाइकर यूनियंस हैं या ट्रैवल एजेंट्स हैं, तो खास इंस्ट्रक्शंस किस तरह जाते हैं? क्योंकि बार बार जब हम इस तरह के इंसिडेंट, ना ही इस साल, हम हर सीज़न में कुछ ना कुछ हम देखते हैं कि टूरिस्ट मनमानी करते हैं। जी जी। तो आपके थ्रू क्या खास इंस्ट्रक्शंस देते हैं? क्योंकि जब बुकिंग होती है तो हम देखते हैं दूसरे जगहों पे या दूसरे कंट्रीज़ पे काफ़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, तो उस पर किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है? जी, जैसे हमारे ट्रैवल ट्रेड में हमारे एसोसिएशन में बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हैं और बहुत होटेलियर्स हैं जिनके थ्रू गेस्ट यहाँ घूमने आते हैं। तो उनको तो हम क्योंकि वो पैकेजेस के थ्रू आते हैं, तो सारे जो है उनको ब्रीफिंग रहता है, मतलब डेस्टिनेशन पे आने से पहले उनको ब्रीफ किया जाता है कि आपको ट्रैवल एडवाइजरी हो, यहाँ का वाइल्ड लाइफ में डूस एंड डोंट्स हो, इस तरीके का जैसे इरिस्पॉन्सिबल जो एटीट्यूड है उसको ना लेके आया करके हमारा एक अच्छा सा ब्रीफिंग रहता है। बट बहुत ऐसे तबके का टूरिस्ट आते हैं जो विदाउट एनी टूर ऑपरेटर या होटेलियर या किसी एजेंसी के थ्रू नहीं आते हैं, तो उनको ज़्यादा लद्दाख के बारे में अवेयर नहीं होता ऐसे डेस्टिनेशन, यहाँ क्या पोटेंशियल है वाइल्ड लाइफ और इस तरीके का उनको थोड़ा नॉलेज नहीं होता। तो खासकर मेरे ख्याल से जो सेल्फ ड्राइव वाले जो तबके के टूरिस्ट है वो उनका ज़्यादा ये सब बिहेवियर रहता है। तो मैं चाहूँगा कि आगे एक गवर्नमेंट का एक जैसे हम इनर लाइन परमिट रहता है, तो हम तो पहले से चाह रहे थे कि ऐसे जो परमिट वगैरह है इवन डोमेस्टिक के लिए वो लोकल टूर ऑपरेटर के थ्रू हो, ताकि एटलीस्ट थोड़ा एक इस टाइप में हम कंट्रोल कर सके और एक अच्छे से ब्रीफिंग भी उनको दे पाए। क्या क्वालिटी टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं? बिल्कुल, लद्दाख एक डेस्टिनेशन खाली बजट टूरिस्टों को ना देखे, बल्कि है पोटेंशियल है हमारे यहाँ लग्जरी सेगमेंट का जो हाई पोटेंशियल जो टूरिस्ट तबका आ सकते हैं और आ भी रहा है इतने साल से। तो मेरे ख्याल से आगे भी ये ट्रेंड बढ़ेगा। और जैसे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्टिंग में कुछ प्रमोशन वगैरह भी अच्छे किए हैं, जैसे आपका एप्रिकॉट ब्लॉसम अब 3-4 साल हो रहा है इसको चलते हुए, तो हम धीरे देख रहे हैं कि हमारे लद्दाख का सीज़न भी थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। जी।